हेलो बच्चों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल दिन का टू कोचिंग क्लास में। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज क्लास। आज हम आपको बताएंगे क्लास 12 केमिस्ट्री जो चैप्टर पढ़ा रहे थे विलेन है। चैप्टर विलेन तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। तो इसको आज हम आगे के बताएंगे। ठीक है, विलेन देखिए इसमें दिख रहा है जो हेडिंग, विलेन की सांद्रता। विलेन की सांद्रता को व्यक्त करने की बहुत सारी विधियां हैं, तो आगे बताएंगे। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं बेटा, चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेटा बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इसमें आप ही का फायदा है। क्योंकि जब हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो रैपिड फायर की तरफ नोटिफिकेशन मिलेगा। पुराने स्टूडेंट हैं तो वीडियो को ज्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में। बताएं ना वेस्ट करते हुए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए क्या दिया हुआ है, चलिए बताते हैं क्या क्या दिया है। विलयन की सांद्रता क्या होती है, किसी विलयन या विलायक के प्रति एकांक मात्रा में घुली हुई विलेय की मात्रा। प्रति एकांक मात्रा में घुली हुई कौन सी विलेय की मात्रा को बेटा विलयन की सांद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, विलयन की सांद्रता कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, विलयन की सांद्रता के लिए फार्मूला क्या होता है, विलेय की मात्रा अपॉन में विलयन बटे में विलायक। ठीक है, यानी विलेन की सांद्रता अगर निकालनी हो तो क्या लिखेंगे, विलेय की मात्रा। बच्चे विलेय तो जानते हैं, विलेन के अंदर जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलेय कहते हैं, और विलेन के अंदर जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये होता है विलेन अपॉन में विलायक की मात्रा। चलिए आगे इसको स्क्रॉल कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं। ये इतनी बात समझ में आई होगी, इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, फिर इसमें कल भी आपको करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। क्या लिखा बेटा, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की प्रमुख विधियां हैं। प्रमुख विधियां हैं द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत बेटा क्या होता है, विलय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली हुई हो उसे द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब 100 ग्राम विलयन में घुली हुई हो। जैसे हमारा 100 ग्राम का मतलब कोई भी सॉल्यूशन होगा तो उसको कितना मानेंगे, 100 ग्राम विलयन। विलयन कितना है हमारा, 100 ग्राम। अगर इसका फार्मूला बताएं तो इसमें ग्राम में बात की जाती है, किसमें, ग्राम में। द्रव्यमान प्रतिशत में, आयतन प्रतिशत में, मिलीलीटर में बात की जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसके अंदर सॉल्यूशन है, ये मिला हुआ सॉल्यूशन हमारा कितने प्रतिशत होता है, 100%, यानी 100 ग्राम। 100 ग्राम यानी जो हमारा सॉल्यूशन होगा, यानी विलेन होगा, कितने ग्राम होगा, 100 ग्राम में घुली हुई होगी। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे विलेय पदार्थ की मात्रा को, द्रव्यमान प्रतिशत बोलेंगे, जिसको इंग्लिश में डब्ल्यू बोलते हैं, मतलब वेट अपॉन वेट प्रतिशत। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत को बेटा फार्मूला देख लीजिए, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में। तो विलेय का द्रव्यमान किसमें लेंगे बेटा, ग्राम में, बटे में विलेयन का द्रव्यमान ग्राम में इंटू 100 गुणे में 100। चलिए अब इस पे न्यूमेरिकल करवा देते हैं। एक दिया है, दो करवाएंगे, एक दिया है और एक दो बता देंगे। वाह, पूरे आपको समझ में आ जाएगा बेटा। जिसे बताया गया है 40 ग्राम KCl को 400 ग्राम जल में घोला गया है, तो KCl की द्रव्यमान प्रतिशतता क्या कीजिए, इसकी KCl की। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है बेटा, तो जल भरा हुआ है, कितने ग्राम है इसमें, 400 ग्राम जल है। जल कितने ग्राम है बेटा, 400 ग्राम। यानी जो हमको इसमें जल दिया हुआ है कितने ग्राम है बेटा, 400 ग्राम। कितने, 400 ग्राम है। ओके, जो KCl है पोटेशियम क्लोराइड KCl है, वो कितने ग्राम है, 40 ग्राम। कितने ग्राम है बेटा, 40 ग्राम। तो जो हमारा विलयन बनेगा, सबसे पहले देखते हैं जो विलेय। विलेय क्या इसमें हो जाएगा, विलेय हो जाएगा जिसकी मात्रा जो कम मात्रा में विलयन के अंदर उपस्थित, जो इन दोनों के घोल से बनेगा, जिससे पानी और KCl के को मिला के जो बनाया जाएगा वो हमारा विलेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, विलेन कहलाएगा। इसके अंदर विलेय क्या होता है, जो कम मात्रा में उपस्थित। तो 40 ग्राम जो KCl है, 40 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड, ये हमारा क्या हो जाएगा, विलेय। विलेय कितने ग्राम है बेटा, 40 ग्राम। ठीक है, अगर विलायक की बात करें, विलायक की बात करें किसकी बेटा, विलायक की बात की जाए, किसकी, विलायक की बात की जाए, तो विलायक कितना है इसमें बेटा, 400 ग्राम है। कितने ग्राम है, 400 ग्राम। अब अगर हमको विलयन बनाना है, विलयन क्या होता है, विलय प्लस विलायक। विलयन बेटा क्या होता है, विलयन क्या होता है, क्या होता है बेटा, विलय, विलय, विलय
क्या बेटा, विलेय प्लस विलायक क्या होता है, विलेय प्लस विलायक। ठीक है बेटा, विलेय प्लस विलायक। ठीक है, विलेय कितना है बेटा तुम्हारा 40 ग्राम, विलायक कितना है 400 ग्राम, तो विलेयन कितना बन जाएगा 440 ग्राम, कितना विलेयन बन जाएगा 440 ग्राम। फार्मूला हमको पता है, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में अपॉन में विलेयन का द्रव्यमान ग्राम में गुणे में 100। ठीक है, फार्मूला लिख देते हैं, यानी W/W प्रतिशत विलेय का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान बेटा कितने ग्राम दिया है 40 ग्राम दिया है, और विलेयन कितना है 440 ग्राम, गुणे में 100। तो इन जीरो से ये जीरो काट ली, इससे काटे तो नीचे कितने बचेगा 11 बचेगा, यानी जो आ जाएगा 100/11। तो जब इसको डिवाइड करोगे तो बेटा 9.09% आ जाएगा। ये तो इसमें भी वही दिया है जो हमने करा दिया है। इतनी बात समझ में बेटा आ गई होगी। तो ऐसे निकालते हैं, कैसे, ऐसे निकालते हैं जैसे हमने बताया, ऐसे द्रव्यमान प्रतिशत निकालते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न बताते हैं, इसी पे हम दूसरा प्रश्न बताते हैं। अब इसको क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, रब कर देते हैं। इस बार हमने कहा जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, ओके, क्या दिया गया है NaCl की जगह इस बार हम सोडियम क्लोराइड ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं बेटा, सोडियम क्लोराइड ले रहे हैं। कितना, सोडियम क्लोराइड, ये मान लेते हैं 200 ग्राम। कितना, 200 ग्राम जल में 50 ग्राम, कितने ग्राम 50 ग्राम सोडियम क्लोराइड मिलाया गया है NaCl। तो NaCl की NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, किसका, NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा। चलिए इसमें विलेय क्या हो जाएगा, विलायक क्या हो जाएगा, हमको पता है 50 ग्राम, 50 ग्राम क्या है हमारा NaCl, ये विलेयन के अंदर कम मात्रा में उपस्थित है, तो हमारा क्या कहलाएगा, विलेय कहलाएगा। यानी यहाँ से बेटा विलेय की बात की जाए, किसकी, विलेय की अगर हम बात करें, किसकी, विलेय की बात करते हैं बेटा, तो हमको पता है 50 ग्राम में विलेय हमारा कितने ग्राम है बेटा 50 ग्राम। अगर विलायक की बात करें, किसकी बात करें बेटा, विलायक की बात करें, तो विलायक कितने ग्राम हमारा 200 ग्राम, विलायक का विलायक कितने ग्राम है 200 ग्राम। अगर विलयन की बात करें तो विलेय प्लस विलायक होता है। विलयन की बात की जाए, अगर बेटा विलयन की बात की जाए, विलयन क्या होता है, विलेय 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 प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक। ठीक है, विलेय कितना होता है 50 ग्राम, विलायक कितना होता है, विलायक कितना है 200 ग्राम, यानी तो कितना आ जाएगा 250 ग्राम आ जाएगा ना बेटा, 200 ग्राम 50 से कितना आ जाएगा 250 ग्राम विलयन, जो हमारा विलयन हो जाएगा कितने ग्राम हो जाएगा 250 ग्राम। फार्मूला बेटा विलेय का द्रव्यमान फॉर्म बटे में विलयन का द्रव्यमान ग्राम में, क्या विलेय का द्रव्यमान W/W प्रतिशत को क्या बोलते हैं, वेट अपॉन में वेट। विलेय का द्रव्यमान 50 ग्राम अपॉन बेटा विलयन का द्रव्यमान कितने ग्राम है 250 ग्राम, गुणे में 100, गुणे में 100। तो इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दिए, 5 हो जाए 5, 5 हो जाए 5, 5 5 जा 25। ओके, फिर इसको काट दो, 5 2 जा 10 हो जाएगा, क्या बचेगा 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 20%, यानी जो NaCl का द्रव्यमान होगा कितने प्रतिशत होगा 20% होगा। तो समझ में बेटा आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की और। द्रव्यमान प्रतिशत हो गया, हमने आ गया होगा। हम बेटा बताएंगे आपको आयतन प्रतिशत क्या होता है, क्या बताएंगे आयतन प्रतिशत क्या होता है। आयतन प्रतिशत में बस उसमें ml में ले लेते हैं, बस कोई चेंजेस नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। इसमें ले लेंगे बेटा ml में ले लेंगे, ml का मतलब मिलीलीटर में ले लेते हैं, मिलीलीटर में। चलिए चलिए बात करते हैं आयतन प्रतिशत की, द्रव्यमान प्रतिशत की तो बात हो गई, तो मिलीलीटर वाला ले लो, बात वही है बेटा, बात वही है जो बताया है, समझिएगा। चलिए बताया गया है आयतन प्रतिशत क्या होता है, इसको V/V बोलते हैं, वैल्यूम अपॉन में वैल्यूम। किसी विलयन के 100 मिलीलीटर में, 100 मिलीलीटर यानी ml में आयतन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटर में आयतन को आयतन प्रतिशत, आयतन
प्रतिशत सांद्रता कहते हैं, यानी आयतन प्रतिशत सांद्रता कहते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आयतन प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है। विलेय का आयतन इस बार ml में ले लेंगे, विलयन का आयतन ml में ले लेंगे, गुणे में 100 ले लेंगे। जैसे एग्जांपल है 15 ml इथेनॉल को 300 ml जल में घोला जाता है, इथेनॉल की आयतन प्रतिशत क्या होगी। चलिए बेटा, चलिए फिर से हम कंटेनर एक बना देते हैं, कंटेनर बना देते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, 300 ml जल है जो हमारा वाटर है, कितने ml है, 300 ml है, कितने 300 ml। और इसमें क्या दिया, इथेनॉल दिया हुआ है, जिसका फॉर्मूला होता है C2H5 15 ml है, कितने बेटा 15 ml है, कितने 15 ml है। तो इसमें विलेय और विलायक की बात की जाए तो विलेय का आयतन विलायक का आयतन देखते हैं। तो विलेय विलेय का आयतन, विलेय का बेटा आयतन तो कम में 15 ml क्या हो जाएगा, विलेय का आयतन। विलायक का आयतन की बात की जाए, विलायक का आयतन, ठीक है बेटा, विलायक का आयतन, अगर हम विलायक के आयतन की बात करेंगे तो कितना है, 300 ml है, 300 मिलीलीटर है। और विलयन का आयतन की बात करें तो क्या होता है, विलेय प्लस विलायक होता है। जो विलयन के आयतन की बात करें किसकी, विलयन की, किसकी बेटा, विलयन का आयतन, ठीक है। विलयन के आयतन की बात करेंगे तो 15 प्लस 300 तो कितना आ जाएगा, 315 ml, कितना आ जाएगा बेटा, 315 ml आ जाएगा। ठीक है, हमारा बन गया विलयन बन गया। अब फार्मूला लगा देंगे तो V अपॉन V जो लिखा है क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान कितने बेटा ml है, 15 ml है, अपॉन में विलयन का द्रव्यमान कितना है, 315 है, गुणे में 100, गुणे में 100। तो हमको पता है इसको काट देंगे बेटा तो 21 आ जाएगा, 15 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 21 आ जाएगा। यानी ये आपका आ जाएगा 100 अपॉन में 21। फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 4 पॉइंट कितना आ जाएगा, 4.76 प्रतिशत। यानी 100 को 21 से डिवाइड करोगे तो आपको आ जाएगा 4.6 प्रतिशत। तो ये भी आपको बेटा समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें एक और न्यूमेरिकल बता देते हैं। चलिए एक न्यूमेरिकल और इसको बता देते हैं। ठीक है, एक न्यूमेरिकल और बता देते हैं। इस बार हमने ले लिया, इस बार हमने ले लिया, क्या ले लिया बेटा, क्या ले लिया, इस बार हमने ले लिया जो हमारा एथेनॉल है, एथेनॉल हम 20 ml मान लेते हैं। कितने ml है, 20 ml एथेनॉल को, 20 ml एथेनॉल को 500 ml जल में घोला जाता है। 20 फिर एथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस बार मैंने क्या ले लिया, 20। ठीक है बेटा, कितने ml, 20 ml एथेनॉल ले लिया, एथेनॉल कितने लिया, 20 ml, ओके, यानी मिलीलीटर। और जो उसका जल लिया, जल कितना है, 500 ml है, कितना है, 500 मिलीलीटर है, मैंने बोला 500 मिलीलीटर है। तो हमको एथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात करनी, तो विलेय का आयतन प्रतिशत क्या हो जाएगा, 20 ml, कितना हो जाएगा बेटा, विलेय विलेय का आयतन, विलेय का आयतन कितना हो जाएगा बेटा, 20 ml, कितना हो जाएगा, 20 ml। विलायक के आयतन की बात की जाए बेटा, विलायक के आयतन की, किसके, विलायक का आयतन, चलिए विलायक के आयतन की हमने बात करी तो हमको ये मिला 500 मिला, कितना मिला बेटा, 500 मिला, कितने 500। अगर हम विलयन के आयतन की बात करें, किसकी बेटा, विलयन के आयतन की, किसकी, विलयन का आयतन, क्या लिखेंगे, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन क्या होता है, विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन, तो कितना आ जाएगा, 520 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, 520 आ गया। ठीक है, 520 ml आ गया, कितने ml में लिखा है यानी मिलीलीटर हो गया। अब फार्मूला लगा देंगे तो V बराबर 20 प्रतिशत, विलेय का आयतन कितना है, 20 ml बटे में विलायक यानी विलयन का आयतन कितना है,
520 ml कितना है बेटा 520 ml कितने है 520 ml है गुणे में 100 होता है तो लिखिए 100 तो इस जीरो से जीरो को हमने काट दिया बेटा फिर इसको काट देंगे कितना है 52 है कितना है 52 तो 26 आ जाएगा कितना 2 2 जा 4 2 आ जाएगा ये 6 आ जाएगा 26 यानी 100 अपॉन में कितना आ गया बेटा 26 आ गया अब क्या करेंगे इसको हम डिवाइड कर देंगे 100 को 26 से चलिए ये 100 है इसको 26 से डिवाइड कर दो 3 टाइम में पढ़ेंगे 3 बार पढ़ेंगे 18 आ जाएगा बेटा हमको पता है क्या इवन बचेगी 6 1 7 माइनस करिए ये आ जाएगा 10 हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा 10 से अगर 8 जाएगा तो 2 आ जाएगा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ पे बचेगा 9 बेटा 9 से 7 गया तो कितना आ जाएगा 9 से अच्छा ये यहाँ पे कैरी ले लिए ठीक है 9 से 7 गया 2 आ गया 22 आ गया चलिए चलिए बेटा पॉइंट लगाया हमने क्या लगाया पॉइंट लगाया जीरो बढ़ा दी पॉइंट लगाए जीरो बढ़ा दी अब इसको हम 7 बार करेंगे कितनी बार में बेटा करेंगे 7 बार में अगर 8 बार में करें चलिए 8 बार में कर लेते हैं 2600 हाँ 8 टाइम में करेंगे इसको 8 टाइम में करेंगे 8 की टेबल 6 बार 8 6 48 48 के लिए हमने 8 लिख दिया कैरी बच्ची 4 लगा दिया कैरी कितनी बच्ची 4 लगा दिए 8 2 16 16 4 20 कितना आ गया 20 कितना आया 20 माइनस करेंगे ये 10 हो जाएगा ये हमारा 2 आ जाएगा कितना आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा यहाँ पे बेटा कितना बचेगा एक बचेगा 12 अब पॉइंट लगाए जीरो बढ़ा सकते हैं जीरो बढ़ा सकते हैं क्या बढ़ा सकते हैं जीरो बढ़ा सकते हैं तो 4 टाइम में और कर देते हैं बन देगा यानी इसको काट के कितना 3.84% इथेनॉल का आयतन प्रतिशत कितना आ जाएगा 3.8% आ जाएगा तो इतनी बेटा बात समझ में आ गई होगी ठीक है चलिए आगे देखते हैं ठीक है और इसको क्या कर देते हैं इरेज कर देते हैं इसको हम इरेज कर देते हैं यानी रफ कर देते हैं चलिए आगे देखेंगे आगे देखेंगे आगे देखेंगे बेटा जी ये द्रव्यमान प्रतिशत हो गया आयतन प्रतिशत हो गया अब द्रव्यमान आयतन क्या होता है द्रव्यमान वेट अपॉन वॉल्यूम क्या होता है वेट अपॉन वॉल्यूम की बात की जाए वेट अपॉन वॉल्यूम का बाहर ग्राम में द्रव्यमान अपॉन में आयतन तो क्या होता है चलिए दिख रहा होगा बेटा दिख रहा होगा द्रव्यमान अपॉन में आयतन प्रतिशत क्या होता है डब्ल्यू अपॉन में वी वेट अपॉन में वॉल्यूम किसी विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय विलेय का ग्राम में द्रव्यमान विलेय का द्रव्यमान किसमें इस बार लेते हैं बेटा ग्राम में लेते हैं विलेय का द्रव्यमान किसमें लेंगे ग्राम में लेंगे बेटा और जब आयतन की बात आती है तो उसको किसमें लेते हैं एमएल में लेते हैं ठीक ग्राम में द्रव्यमान द्रव्यमान उसकी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है क्या कहलाती है द्रव्यमान आयतन का फार्मूला विलेय का भार ग्राम में विलयन का आयतन एमएल में गुणे में 100 तो चलिए बेटा पहला प्रश्न है 20 ग्राम चीनी को जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होगा चलिए दे ही दिया है 20 ग्राम चीनी को यानी हमारा 20 ग्राम चीनी को घोलेंगे तो हमारा क्या है विलेय कितने ग्राम है बेटा 20 ग्राम है विलेय कितना है बेटा आपका 20 ग्राम कितने ग्राम 20 ग्राम विलयन बता ही दिया गया बोलकर विलयन कितना बनाया जा रहा है 250 ml विलयन का आयतन कितना दिया है 250 ml ठीक है बेटा विलयन का आयतन कितना है विलयन का आयतन कितना है बेटा विलयन का आयतन ठीक है बेटा विलयन का आयतन कितना है 250 ml है फार्मूला लिखिए W अपॉन में V यानी वेट अपॉन में वैल्यूम परसेंटेज
विलेय का भार ग्राम में यानी 20 अपॉन एमएल, विलेन का आयतन एमएल में 250 गुणे में बेटा 100, गुणे में बेटा 100। तो अब क्या करेंगे बेटा, इस जीरो को इस जीरो से काट देंगे, जीरो को हमने क्या किया बेटा, इस जीरो से काट दिया। फिर 25 बन 25 से कम 25, 25 चौके 100 हो जाएगा, 25 चौके क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये क्या हो गया, बोर्ड एंड करने लगा था, ठीक है। 4 की मल्टीप्लीकेशन 2 में कर देंगे, कितने आ जाएगा बेटा, 8% आ जाएगा। कितने प्रतिशत आ गया, 8% आ गया, ठीक है। द्रव्यमान कितने आया बेटा, 8% आ गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये मेरी क्लास अच्छी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में फोन कर जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।